पूरी कंट्री के अंदर ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट करने पर उतर चुके हैं। हिट एंड रन केस के रिलेटेड आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी। तो क्या है ये नया कानून जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हर जगह चक्का जाम किया जा रहा है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पहुंच नहीं पा रहा है। अगर यही चलता रहा तो पूरे देश के अंदर सप्लाई सिस्टम रुक सकता है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? मैं हूं मीर आरिफ। आपके इन सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। We can see truck drivers and truckers are protesting in 7 Indian states. बड़ी खबर आई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर। खबर है कि हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आईपीसी और बीएनएस को समझना होगा। आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड था जो ब्रिटिश राज से चला आ रहा था। यह कम्प्रीहेंसिव कोड था जो क्राइम के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता था। इसको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इंडिया के पहले लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन अब इसको रिमूव किया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। और अब बीएनएस क्रिमिनल लॉ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जिसमें ऑफेंस, डिफेंस, पनिशमेंट और प्रोसीजर जैसी चीजें आती हैं। लेकिन अब ट्रक ड्राइवर्स का इश्यू क्या है? दरअसल सरकार रिसेंटली एक कानून लेकर आती है जो कानून बीएनएस के तहत लाया जाता है, और बीएनएस के तहत हिट एंड रन केस में नए प्रोविजंस को ऐड किया जाता है। हिट एंड रन यानी अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को ट्रक चलाते हुए टक्कर मारता है, उसके बाद उसकी हेल्प करे हुए बिना या किसी को इन्फॉर्म किए बिना वहां से भाग जाता है, तो ये हिट एंड रन का केस हो जाता है। आईपीसी के अकॉर्डिंग हिट एंड रन के केस की सजा बहुत कम थी, लेकिन बीएनएस के बनाए गए इस कानून के मुताबिक हिट एंड रन की सजा को बढ़ा दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 304A के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर शराब के नशे के अलावा एक्सीडेंट में किसी शख्स की डेथ की वजह बन सकता है, तो उसको दफा 304A के तहत 2 साल की सजा और कुछ फाइन हो सकता है। लेकिन बीएनएस के बनाए गए इस नए लॉ के मुताबिक हिट एंड रन केस की सजा को बढ़ा दिया गया है। बीएनएस के सेक्शन 106 के मुताबिक हिट एंड रन केस के मामले में एक ड्राइवर को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। इस लॉ को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस लॉ के एडहेरेंट्स का कहना है कि इंडिया में 2022 के अंदर सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें 1,68,000 से ज्यादा डेथ्स शामिल है, यानी कि हर रोज 462 डेथ्स। रोड क्रैश एक्सीडेंट्स में ग्लोबली भले ही 5% से डिक्रीज देखने को मिली है, लेकिन इंडिया में ईयर ऑन ईयर रोड एक्सीडेंट्स में 12% और डेथ्स में 9.4% से इंक्रीज देखने को मिली है। इनका कहना है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से फी घंटे 19 मौतें होती हैं, यानी कि हर 3.5 मिनट में एक मौत। इस कानून का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ड्राइवर्स को जल्दी और लापरवाही से ड्राइविंग करने से रोकना, ताकि उनकी जल्दी और लापरवाही किसी की डेथ का काज न बन पाए। इस कानून की खबर आने के बाद इंडिया की कई स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जबकि छत्तीसगढ़ में 12,000 प्राइवेट बस ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की। इन सब की यही डिमांड है कि इस लॉ को एस्टैब्लिश न किया जाए। इनका कहना था कि ड्राइवर्स के कंट्रोल के अलावा भी रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभार फॉग होती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और देखने में प्रॉब्लम होती है, जो कि एक एक्सीडेंट का काज भी बन सकता है। और इनका कहना है कि कभी कभार इनको गलत तौर पर एक्सीडेंट्स के लिए ब्लेम किया जाता है, और इनका कहना है कि ये लॉ जो पनिशमेंट देता है वो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट है, और इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि लोग ड्राइविंग के प्रोफेशन को बिल्कुल कम अपनाएं। इस लॉ को लाने का मकसद एक्सीडेंट्स को कम करना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस लॉ को स्ट्रिक्ट किया गया है, इसके अलावा भी ऐसे क्राइम्स है जिनकी खतरनाक सजा होती है, लेकिन फिर भी वो क्राइम किए जाते हैं, तो क्या इस लॉ को लाना सही होगा? बहरहाल ये आने वाले वक्त में गौर करने वाली बात है कि क्या इस लॉ को एस्टैब्लिश किया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।